दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या कोई अन्य मुद्दा हो, जो राजनीतिक मुद्दा है, जो आपसे संबंधित है, उसके संबंध में हर एक खबर सबसे पहले देता हूँ। और मेरे द्वारा बोला गया था दोस्त, जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, उस काम को करवा के रहूँगा। अब कुछ लोग कहेंगे आपके कहने से नहीं हुआ है। पूरे यूट्यूब पर जिस तरह से मैं आवाज़ उठा रहा था समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर, उस तरह से कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा था। इसको आप चैलेंज के साथ मान सकते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ, आज विश्वास नहीं होगा, कल आप हम पर विश्वास करेंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करके लाइक करिएगा। अगर आपके अंदर दम होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि इस चैनल पर वही जुड़ते हैं जिसके अंदर दम होता है, जान होती है, सत्य कहने की क्षमता होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को सबसे बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। टेक्स्ट बुक के माध्यम से एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है लव लर्न। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्यार से अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। गुस्से से तैयारी नहीं होती है, प्यार से तैयारी होती है। और आपको बता दें, टेक्स्ट बुक कोई हल्का प्लेटफॉर्म नहीं है, छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको यूनिक प्रश्न ना मिले। आधुनिक प्रश्न मिलेंगे, एक से एक ज़बरदस्त प्रश्न मिलेंगे जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासियत सुन लीजिए, स्किप मत करिएगा, इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दें, मात्र 351 रुपये में, कितने में? मात्र 351 रुपये में आपको पूरे एक साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की, चाहे यूपी SSS की भर्ती हो, चाहे बिहार की हो, पटना की, राजस्थान की, किसी भी राज्य की हो, 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। SSC जैसी परीक्षाएं आप चुटकी में निकाल सकते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षाएं आप चुटकी में निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, वो अभी 12 भाषाओं में। जो भी आपकी राज्य भाषा हो, राज्य स्तरीय भाषा हो, उस भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं। आप 700 में 351 का भाग दे दीजिए। एक भर्ती की तैयारी के लिए आपको कितना पेड करना पड़ रहा है। अगर उसमें से आपको 100 क्वेश्चन यूनिक मिल जाए तब भी आपका पैसा तर जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से जुड़ें। कैसे जुड़ना है? तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करके। अब कहोगे कि आप इससे करोड़पति बन जाओगे, आपको पैसा मिलेगा। इस जलन में अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करोगे तो आपको 699 में मिलेगा। इसका प्राइस 15 तारीख के बाद बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आरसीएन कूपन कोड से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बेझिझक आप कूपन कोड का यूज करके कम पैसे में बेहतर तैयारी करने का मौका पाएं, उठाएं लाभ, जिससे आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए, कोई भी परीक्षा हो, 20 से 25 क्वेश्चन सामने आने के बाद तुरंत आप टिक कर ले जाओ। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहली खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहली खबर है पीसीएस व अन्य परीक्षाओं को लेकर। पहले पेपर लीक हो चुके हैं। आपको बता दें, पीसीएस व अन्य परीक्षाओं के पेपर हो चुके हैं लीक, यानी कि पहले से लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होने का आरोप, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। आयोग को करानी पड़ी थी दोबारा परीक्षा। एक परीक्षा नियंत्रक को हो चुकी है जेल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, घटना 2015 की है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की एक परीक्षा नहीं, 100 में से 80% परीक्षाओं का पेपर लीक ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का तो आयोग, लेकिन उस परीक्षा के पेपर में इतनी गलतियां हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, पेपर पहले से ही वायरल हो गया, ऐसा आरोप लगाया गया, जिसके लिए एसटीएफ की टीम के द्वारा जांच किया जाएगा। समाचार पत्र को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर आउट के आरोपों की एसटीएफ से जांच की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आंतरिक जांच समिति भी गठित की है। अखिलेश यादव बोले, अभ्यर्थियों के भविष्य के भाजपा सरकार की साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे द्वारा कहा गया था इसकी जांच करवा के रहूँगा। जांच होगी। अब चैनल 63,000 देखकर हल्के में मत लेना। सामने आऊँगा तो पैंट गीली हो जाएगी।
व्यक्ति को देखकर उसके शख्सियत की पहचान नहीं करनी चाहिए। कपड़ा फटा है इसका मतलब वो फटा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। अगर कोई भी आपका मुद्दा होगा इस चैनल के माध्यम से उठाया जाएगा। बस आपके अंदर दम होना चाहिए इस चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यूपी में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर मैं बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा कहा गया था कि फरवरी के सेकंड पखवाड़े में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी होगा। आयोग में अध्यक्ष सदस्य आएंगे, एक मीटिंग भी होगी और मीटिंग होने के बाद परीक्षा के संबंध में कोई डिसीजन हो पाए या ना हो पाए इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन मीटिंग जरूर होगी और मेरी बात सही साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन इसी माह हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द होने की संभावना है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, बड़ी खबर बता रहा हूँ। भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि यूपीए की सरकार के 10 वर्षों की तुलना में एनडीए सरकार ने 1.5 गुना अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। पकौड़ी बेचना, ठेला लगाना, अरे जिस तरह से रेलवे में भर्ती आती थी क्या उस तरह से भर्तियां आ रही हैं? पहले देखिए। अब पारदर्शी क्या होता? पारदर्शी उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से पारदर्शिता आ रही है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो रहा है, यूपी टेट का पेपर लीक हो रहा है, वीडियो 2018 में धांधली, कई ऐसी भर्ती परीक्षाओं के बारे में बता सकता हूं जिसमें धांधली होती है। जब मांग की जाती है तो मांग को भी अनसुना कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात थी इसलिए उसकी जांच शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात होती तो नाक रगड़ने के बाद जांच शुरू होता। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में सभी को पता होगा, यह बात किसी से छुपा नहीं है, न छुपाने की आवश्यकता है। कई अभ्यर्थियों ने इसके संबंध में आरोप लगाया, लेकिन आयोग ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो पारदर्शी की बात देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कितनी पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। अगली अपडेट है, यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 देगी नौकरी। दोस्तों, 4700 लेखपाल के पदों पर भर्तियां की जाएंगी और बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले कई भर्तियों का विज्ञापन आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एग्रीकल्चर का समाधान हो गया, टेक्नीशियन, तो वहाँ भी वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी। आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद पता चला, और जेई की वैकेंसी आएगी। आप लोग परेशान मत हुई, अपनी तैयारी करिए। कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, जेई की वैकेंसी, तकनीकी संवर्ग मतलब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, जो कि मेरे द्वारा आपको पहले बताया गया। तैयार रहिए वैकेंसी के लिए, आगे कोई अपडेट मिलेगा ज़रूर दूंगा। और पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी खबर है जो कि दिन रात मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड तो आ ही गया है, सभी को पता है। परीक्षा 17-18 को होगी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना वाली एक गाना सुने होंगे आप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वास्तव में नौकरी लेनी है तो आपको धांधली करने वाले से भी बेहतर नंबर लाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, 50 लाख कैंडिडेट हैं और कितने लोग इसमें जुगाड़ लगाए होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। साक्षी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जिस दिन पेपर होगा उसके दूसरे दिन देखिएगा कितने लोग सामने निकल कर आएंगे। यहाँ साल भर गैंग, वहाँ साल भर गैंग, पेपर लीक इत्यादि घटनाएं सामने आ जाएंगी। अब उसकी तब जांच होगी, जब जांच होगी उसकी पुष्टि होगी तो परीक्षा रद्द होगी। जब परीक्षा रद्द होगी तो 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना में चली जाएगी। त्रिवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 1.5 वर्षीय योजना, जो भी योजना लागू हो चली जाएगी। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटी आपके क्लासरूम में दिखती है, नकल कराते हुए कोई टीचर दिखता है, कक्ष निरीक्षक की संलिप्तता पाई जाती है, तो आप तुरंत कंप्लेंट करिए। और मैं कहूंगा सरकार से एक कंप्लेंट नंबर जारी होना चाहिए। एक कंप्लेंट नंबर जारी होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी शिकायत कर सके कि हमारे स्कूल में धांधली हो रही है, उस पर त्वरित एक्शन होना चाहिए। और मुझे विश्वास है इस वीडियो को अपलोड करने के बाद शिकायत के संबंध में एक कंप्लेंट नंबर जरूर बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा, शासन की तरफ से जारी किया जाएगा। इतना मुझे विश्वास है। अगर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे तो जरूर
एक हेल्पलाइन नंबर युवाओं के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए देंगे, जिससे अपने कक्ष निरीक्षक की एक्टिविटी, अपने क्लास टीचर की एक्टिविटी या कोई धांधली के संकेत मिलते हैं या पेपर लीक के संकेत मिलते हैं तो तुरंत उस पर कंप्लेंट कर सके। तो सरकार को एक कंप्लेंट यानी कि हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए पेपर लीक या पारदर्शिता को भंग करने वाले पर कार्रवाई के लिए। तो सरकार जरूर करेगी, बोर्ड जरूर करेगा। मुझे विश्वास है कि 2 से 3 दिन में नोटिस जारी होने की संभावना है या पेपर के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। रेलवे भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 9000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आपको मालूम होगा। तो आप सभी जो है आवेदन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तभी सही सटीक जानकारी आपको आगे मिल पाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।